हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आ चुकी हूँ जिसका टॉपिक रहने वाला है सुबह सुबह ही इतनी बातें कर रहे लोग। तो क्या बातें कर रहे हैं लोग, और दरअसल ये सारा कुछ देखेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से और जानने की कोशिश करेंगे लोगों के दिल दिमाग में क्या चल रहा है और क्या चर्चाएं कर रहे हैं आपकी। तो ये बड़ा ही मज़ेदार टॉपिक है जिसको आप बिल्कुल आपसे हो सकता है रेजोनेट हो और हो सकता ना। तो जितनी बातें आपसे मिलती हैं उतना आपके लिए हो सकती हैं, बाकी किसी अन्य के लिए समझ सकते हैं, क्योंकि एनर्जी को पिक करके यहाँ रीडिंग की जाती है। पहली दफ़ा आप आए हैं मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब करके योगदान दीजिए, जिससे कि आपकी एनर्जी में पिक करके आपके लिए भी रीडिंग कर सकूं। और एक लाइक तो बनता ही बनता है, तो लाइक कर दीजिए। और जो लोग कमेंट्स करते हैं अपनी एनर्जी को सेंड करते हैं उनका तहे दिल से शुक्रिया। जिन्होंने सुपर थैंक्स दिया उनके लिए गॉड ब्लेस यू, बाकी सब लोगों के लिए भी गॉड ब्लेस यू। ओके, तो जल्दी से शेयर कर दो, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और ये रीडिंग शुरुआत करते हैं। उससे पहले मैं बता दूं कि जो नंबर आपको दिख रहा है ये नंबर दिया है पर्सनल रीडिंग के लिए। अगर बेहद आवश्यकता है, आप जीवन की किसी उलझन में फंसे हुए हैं, आपको गाइडेंस की आवश्यकता है, तो टैरो से गाइडेंस आप ले सकते हैं। ये पर्सनल रीडिंग करा सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है। पर्सनल रीडिंग जो है फ्री नहीं है। ओके, पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है। तो कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं। जानने की कोशिश करते हैं कि सुबह सुबह ही इतनी बातें क्यों कर रहे हैं लोग और क्या कर रहे हैं। देखो, उससे पहले मैं बात करूं आपकी एनर्जी की, तो आप ठीक हैं, सुबह उठे हैं, अपने रूटीनी काम कर रहे हैं, बाकी सब नॉर्मल ही लग रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं दिल में आप उदास हैं। ऊपर से प्रसन्न हैं, खुश हैं, लोगों को दिखा भी नहीं रहे हैं कि क्या है सोच आपका, लेकिन किसी भी चीज़ को लेके आप या तो किसी की बहुत याद कर रहे हैं, या कोई चीज़ ऐसी है, कोई इंसान ऐसा हो सकता है आपसे दूर गया हो, उसको मिस कर रहे हैं। कोई चीज़ है, कोई परिस्थिति ऐसी बनी है जो दिल आपका उदास है। ऊपर से नहीं आप उदास हैं, ऊपर से सब ठीक है, नॉर्मल दिख रहा है, लेकिन बहुत सारे लोगों को हो सकता है बेबी की फिक्र हो, बेबी दूर हैं या क्या है, कुछ मतलब कुछ तो है दिक्कत जो आप बहुत उदास फील कर रहे हैं, मन में बेचैनियाँ हैं। लेकिन ठीक है, काम तो करना है, ज़िंदगी तो जीनी है, तो उदास क्यों रहना, ऐसी भी एनर्जी है। तो आप अपने रूटीनी काम कर रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं करने की, हो सकता है कहीं जाने की सोच रहे हो या कोई काम अपना पूरा करने की सोच रहे हैं, तो बिल्कुल यहाँ पर आप कर सकते हैं और फुल एनर्जी में रहिए। बिल्कुल उदास होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो कुछ भी होता है ईश्वर की ही मर्जी से होता है। आपके उदास होने से और सैड होने से कुछ नहीं हो जाएगा। देखो, कल मैंने अपने स्टेटस पे भी व्हाट्सएप पे डाला, जो सोल फैमिली बन चुके हैं, यानी कि पर्सनल रीडिंग जो करा लेते हैं वो मेरी सोल फैमिली बन जाते हैं, व्हाट्सएप पे शामिल हो जाते हैं। तो मैंने देखो स्टेटस व्हाट्सएप पे भी वो डाला और यहाँ पर भी मैंने शेयर किया कि खुश रहने के लिए सिर्फ आपका एक डिसीजन चाहिए कि आपको खुश रहना है। कोई व्यक्ति नहीं चाहिए, कोई वस्तु नहीं चाहिए, कोई परिस्थिति नहीं चाहिए। आप जैसी भी परिस्थिति में हैं, आप एक डिसीजन ले लो, एक बार सोच लो मुझे खुश रहना है। बस आप मुस्कुराना उसी पल से शुरू करो, वहाँ आपकी कोई खुशियाँ। अब आप कहेंगे हम इतनी मुसीबत में हैं, हम इतनी परेशानी में, हम खुश होने का डिसीजन नहीं ले सकते। देखो, जो मुसीबत आई हैं, जो परेशानियां आई हैं, बिल्कुल यहाँ पर मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि मेरे कार्ड आपका जो दुख बयान करते हैं मेरे दिल तक जाता है। वो एनर्जी जो है मुझ पर भी आती है। आपका दुख मैं बहुत अच्छी तरीके से समझ पाती हूँ, लेकिन सोचो, क्या आपके उदास होने से, क्या आपके रोने से वो चीज़ें ठीक हो जाती हैं? नहीं होती ना चीज़ें। कितना ही आप रो लो कुछ भी, और एक बार आंसू पोंछ के आप जब मुस्कुराना शुरू करेंगे, हंसना शुरू करेंगे, खुश रहना शुरू करेंगे, तो कहीं ना कहीं समस्याओं के हल भी निकलेंगे। देखो, होता वही है जैसा हम सोच लेते हैं। हम जैसा जैसा उदास रह के मैनिफेस्टेशन करते रहते हैं, अरे हम बहुत दुखी, सबसे पहले ये कहना छोड़ना होगा कि हम बहुत दुखी। अब वाइब्रेशन ब्रह्मांड में क्या होता है, ईश्वर कहाँ बैठे हैं, आपके दिल के अंदर, और ईश्वर ने ठप्पा मार दिया, इंसान मांग रहा है हम बहुत दुखी, और ठप्पा मार दिया कि जाओ दुखी रह लो, तुम्हें दुख चाहिए। तो हर वक्त ये कहना छोड़ना होगा कि हम दुखी। हालांकि मेरे जो व्यूअर हैं मुझे दिख रहे हैं इतनी हिम्मती हैं, कहना छोड़ दिया है, किसी से नहीं कहते हैं। बहुत कुछ आपने अपने आप को बदला है और यही बातें आपकी हो रही हैं कि अब आपको दुख पहुंचाना बड़ा मुश्किल हो चुका है।
आपकी जो वाइब्रेशन है हाई हो चुकी है, आपका ऑरा जो है पॉजिटिव हो चुका है। एक आपने अपने ऑरे को जो है इतना मजबूत कर लिया है कि अब आपको कोई दुख पहुंचाने वाली कोई भी बात करता रहे सामने बैठ के, अब आप पर फर्क नहीं होता। बहुत कुछ आपने अपने आप को बदला है। बिल्कुल इसी प्रकार से हो जाना चाहिए इंसान को, बिल्कुल बेशरम बन के जियो, कोई कोई नहीं, जो कह रहा है कहने दो, उसकी मर्जी, उसके विचार, जैसी सोच सामने वाले की होती है वो आपके बारे में वैसी ही बात करता है। अगर कोई निम्न स्तर की बात कर रहा है आपके बारे में तो समझ जाइए कि ये इंसान खुद में इतना निम्न है, इसकी सोच इतनी छोटी है कि ये इसी स्तर पर सोच सकता है। वहीं कोई आपके लिए हाई वैल्यू बात कर रहा है, कोई अच्छी बात कर रहा है, तो सोचिए, आप उसको नमन कीजिए और सोचिए कि उसकी सोच कितनी ऊंचे दर्जे की है जो आपके लिए इतना ऊंचा सोच रहा है। क्योंकि लोगों का नज़रिया अपना अपना होता है। एक ही व्यक्ति के बारे में तरह तरह की लोग बात करते हैं। आप वही होते हैं, आप वही होते हैं, लेकिन आपके बारे में बातें अलग अलग कर रहे होते हैं, विचार अलग अलग होते हैं, क्योंकि वो विचार वही प्रस्तुत कर रहे होते हैं जो उनके मन के अंदर होते हैं, है ना। तो वहाँ पे आपको दुख करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो जो निम्न स्तर से सोचता है वो निम्न प्राणी है, जो ऊंचे स्तर से सोचता है उसका ऊंचा दर्जा है। बस इतनी सी बात है और कोई बात ही नहीं है। तो लोग सुबह सुबह आपके बारे में बहुत चर्चाएं कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं आपके जीवन की जो घटनाएं घटित हुई, जो भी आपको आज तक, आप देखो बहुत सीधे सच्चे इंसान मुझे आप दिख रहे हो, बहुत भोलापन लिए हुए, आपकी उम्र चाहे जो हो लेकिन इतना भोलापन, इतनी मासूमियत, एक बच्चे जैसी इनोसेंट, आप बहुत ही इनोसेंट मुझे दिख रहे हैं, इतने प्यारे जो आपके चेहरे पे है ना, ये मासूमियत आज भी बरकरार है। और उसी मासूमियत में आके आपने लोगों को, ऐसे ऐसे लोगों का साथ दे दिया जो कि आपके करीब भी खड़े होने लायक नहीं थे, लेकिन आप क्या हुआ, उनका भी सहयोग किया, उनका भी। अब जब वही बात है ना कि सांप के बिल में हाथ डाल दो तो काटना ही है, उसको डसना है। अब वो हुआ ये कि ये सांप जो है बिल्कुल आपको काटने खाने को दौड़ गए, आपकी रगों में जहर दौड़ाने के लिए दौड़ गए, आपको बिल्कुल ढस लिया गया यहाँ पर इन लोगों के द्वारा। लेकिन आप भी कम होशियार नहीं निकले। ईश्वर पर आपकी इतनी ब्लेसिंग थी कि ये जहर जो है आपकी मृत्यु का कारण नहीं बना है, नहीं तो आपको तो मरने से कोई बचा ही नहीं सकता था, है ना। ये ईश्वर की ही कृपा थी कि उन्होंने आपको इतनी शक्ति दी, आप इतने मजबूत बने अपने दिल से, दिमाग से। बहुत अच्छे इंसान मुझे आप लोग नज़र आ रहे हैं, मेल फीमेल जो भी आप सुन रहे हैं, दोनों की बात हो रही है। कमाल की एनर्जी आपकी आ रही है। आपने अपने आप को जो मजबूत बनाया है वो बहुत ही, मतलब यहाँ तारीफ़ के लायक है। तो ये जो मजबूती आप लाए हैं, आप समझना शुरू किया। आज तक आपको लोग सोचते थे कि बेवकूफ़ बना लेंगे, आप सीधे सच्चे इंसान हैं, इनोसेंट हैं, जो आपको जैसे कह दिया जाएगा आप वैसे ही चल जाएंगे। अच्छा, आप समझते सब थे, आपने लोगों की बातें सुनी, लेकिन आप लोगों की बातें सुनकर उनकी असलियत जानते हुए भी चुप रह जाते थे और ये सोचते थे कि चलो ये रिश्ता बचा रहे, चलो इन लोगों से रिश्ता बना रहे। तो आप रिश्ते निभाने के लिए कहीं ना कहीं शांत हो जाते थे, और शांति को ये लोग ये सोचते थे कि आप तो मूर्ख बन गए, आपको इन्होंने पागल बना लिया, कुछ भी कर लिया। आपके पर्सनी या कोई भी घर परिवार आस पड़ोसी जो भी थे, उन्होंने आपके साथ कुछ भी गलत कर दिया, या आपसे कुछ चीज़ें छुपा ली, या आपके साथ कुछ धोखेबाजी कर रहे हैं, आपको समझ सब आ रहा है। लेकिन आप उनसे रिश्ता अगर नहीं बिगाड़ना चाहते थे तो वहाँ आपने कोई ऐसी बात नहीं करी है, इंगित किया है, आपने समझाने की कोशिश की है, लेकिन आपका जो शांत सरल स्वभाव रहा वो इन्होंने आपकी कहीं ना कहीं कमजोरी समझ लिया। तो ये कमजोरी आपकी मूर्खता नहीं थी, आप तो कहीं ना कहीं रिश्तों को निभाने के लिए ये सारी चीज़ों को इग्नोर कर रहे थे कि काश ये सब चीज़ें सुधर जाएंगी और सारा कुछ हो जाएगा। लेकिन एक पोजीशन ऐसी आई कि आपने जान लिया कि अब कुछ सही नहीं हो जाएगा, और जब नहीं हो जाएगा तो मुझे मूर्ख भी नहीं बनना है इनके सामने। तो आपने एक एक इंसान की नस पकड़ते हुए उसकी असलियत दिखाने की कोशिश की है, या ईश्वर ने ही उनकी ऐसी असलियत ला दी है। और वही लोग कह रहे हैं कि अब आपको झूठी बातों में फंसाना, आपको पागल बनाना, आपको मूर्ख बनाना अब आसान नहीं रह गया है। तो जिन लोगों ने आपको मूर्ख बनाने की कोशिश की, कहीं ना कहीं उन्होंने अपने ही जीवन के लिए मूर्खता कर दी, क्योंकि आपके जैसे सच्चा सरल इंसान मिलना मुश्किल होता है ना। जीवन में हर इंसान के जीवन में ऐसा इंसान नहीं आता
जिसमें लॉयल्टी हो, जिसमें रिश्ते निभाने की ललक हो, जिसमें हज़ार गलतियाँ माफ़ करके भी रिश्ते को अपनाने की ललक हो, है ना। ऐसा इंसान कहाँ मिलने वाला है आज की दुनिया में। कितना फ़रेब है, एक इंसान के साथ रहते हुए इंसान 4-4 रिश्तों में चला जाता है। तो ये फ़रेब आपके साथ किया गया, लेकिन आपने किसी के साथ ये फ़रेब नहीं किया। तो ये चालाकियाँ यहीं के यहीं धरी रह जाती हैं। ईश्वर दंड देता ही है, कर्मा भुगतना ही है। आप कर्मा पे बहुत बिलीव करते हैं और आप जानते हैं कि आपका एक भी गलत कदम जो है आपको कर्मा में धकेल देता है। तो इस जीवन में जो कष्ट आए, किस कारण आए, हे प्रभु, हो सकता है मेरे पूर्व के कर्मा हो। और हमेशा मैं ये कहती हूँ, ज़रूरी तो नहीं हम ही बहुत बुरा करके आए हैं। अगर हम इतने ही बुरे थे तो इस जीवन में इतने सरल और सच्चे कैसे हो गए। कहीं ना कहीं हमारे पूर्व के संस्कार हैं, तब हम इतने सरल सच्चे हैं। हमसे मतलब आप लोगों की पूरी बात हो रही है, सभी की। तो कहते हैं ना, बी आर फैमिली, यानी कि सभी लोग थोड़ी मस्ती मजाक तो चलता है। तो खुश रहना चाहिए, हमेशा मस्त रहो, अच्छे मूड में रहो। परेशानियां किसके जीवन में नहीं। मनुष्य जीवन देखो ईश्वर ने भी लिया, तो उनके जीवन में कितनी परेशानियां, कहानियां बनी। रामायण ले लो, महाभारत ले लो, आप गीता ले लो, जो भी, जो कहीं भी धर्म ग्रंथ आप जो भी ले लेते हैं, उसमें देखो मनुष्य रूप में अगर ईश्वर आए हैं, प्रभु आए हैं, तो उनको भी नहीं बख्शा है लोगों ने। तो ये उनका उदाहरण ही था हमें समझाने का ईश्वर का, कि मनुष्य जीवन जो है सरल नहीं है और कठिन भी नहीं है। इसको कठिन हम बना लेते हैं सोच सोच के। तो सोचना नहीं है, मस्त रहना है। लोग आपके लिए यही बात कर रहे हैं कि अब आप बहुत पहले से होशियार हो चुके हैं, अब आप सावधानी से सारे कार्य कर रहे हैं, आप एक एक कदम फूंक कर रखते हैं, अब आपको लोग बेवकूफ़ नहीं बना सकते हैं। कई मामलों में ये बात हो रही है। बिल्कुल आपने अपने आप को जो पुख्ता बनाया है, जो मजबूत बना लिया है, जो एक सख्त इंसान के तौर पर आप उभर के आ रहे हैं। सख्त इंसान का मतलब ये नहीं है आप चिड़चिड़ा रहे हैं, लोगों से लड़ रहे हैं, नहीं। आपने हर तरफ से एक बाउंड्री क्रिएट की है कि इसके अंदर प्रवेश वर्जित है। तो बिल्कुल वर्जित कर दिया है ऐसे लोगों का प्रवेश जो आपके मन मुताबिक नहीं है। आप अपने हिसाब से आप चलना चाहते हैं, और ये बहुत बढ़िया इरादा है आपका। और बिल्कुल अपने हिसाब से आप चल सकते हैं। जहाँ फूल का कार्ड आ जाता है, बिल्कुल बता देता है कि ऐसे इंसान को जिसके पास किसी चीज़ की कमी होने वाली नहीं है, इरादों की, वादों की और कस्मों की, सारे वादे, सारे कस्में, सारी वफाएं, सारी कुछ आप निभा जाएंगे अपने आप से। तो ये बात बहुत मुझे अच्छी लग रही है। आज की एनर्जी जो है बहुत हाई आई है और मैं बहुत खुश हूँ आप लोगों से। रोने धोने की एनर्जी से बाहर आ रहे हैं आप लोग, और जो लोग रो रहे हैं वो भी आने वाले हैं, बिल्कुल बता देने वाले हैं कि अब मैं मूर्ख नहीं हूँ। तो इसी प्रकार की चर्चाएं हो रही हैं आपकी सुबह सुबह से, और ये बड़ी खुशी की बात है कि लोग सुबह ही सुबह आपका नाम ले रहे हैं, जबकि ईश्वर का नाम लेना चाहिए। और ईश्वर का नाम लेते हुए आगे बढ़ें, खुश रहें, मस्त रहें। पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं अगर बेहद आवश्यकता हो। कल मैंने कार्ड ऑर्डर किए थे, मैंने लोगों को व्हाट्सएप पे कहा और अगले 2 चैनल पे भी बोला, अगर कोई चाहे तो उसमें एंजल और एंसेस्टर ब्लेसिंग कार्ड्स थे। तो मैंने कहा था कि सहयोग अगर कोई करता है तो मैं मंगाऊंगी। मैंने ऑर्डर भी किया, फिर मैंने कैंसिल कर दिया क्योंकि सहयोग बहुत है। 1-2 लोगों ने दिए, उनका फिर मैंने पूछा कि पैसे वापस कर दूं, तो उन्होंने कहा नहीं मैम पैसे वापस मत करो, आप रीडिंग कर दो मेरी। तो फिर मैंने उनकी रीडिंग कर दी। और देखो, कार्ड के लिए पैसे मैं अपने लिए इकट्ठा नहीं करती हूँ। 100-50 रुपये आप उसमें डालते हैं, और जितना अगर पूरा कंप्लीट पेमेंट का हो जाता है तो मैं खुद से ही मना कर देती हूँ। कल मैंने खुद से मना किया कि कार्ड कैंसिल कर दिया, अब कोई सहयोग नहीं चाहिए, क्योंकि कोई करना नहीं चाहता। आप बताओ, इतना इतना खर्चा कर लेते हैं, आपकी एनर्जी आती है, एंसेस्टर्स और एंजल ब्लेसिंग मिलती है आपको उन कार्डों से, है ना। किसी ने इंटरेस्ट नहीं दिखाया भाई, तो फिर मैंने कैंसिल कर दिया। आप लोग अगर चाहेंगे, इंटरेस्ट दिखाएंगे, तो बिल्कुल पर्सनल नंबर जो दिया है, ये व्हाट्सएप नंबर दिया है, इस पे बता सकते हैं, तो मैं ले लूँगी। ज़्यादा महंगे भी नहीं हैं, लेकिन मैं लूँगी सबके सहयोग से, क्योंकि सबकी एनर्जी आ जाती है। तो क्योंकि कार्ड मेरे पास बहुत ज़्यादा हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारे व्यूअर्स।